हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों आज हम जानेंगे एकदम आसान तरीके से, यानी कंसेप्ट इसमें क्लियर करेंगे हम पूरा कि आखिर हम एचसीएफ क्यों निकालते हैं, एलसीएम क्यों निकालते हैं, क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम, और कंपटीशन लेवल में कैसे इसे सॉल्व करना आसान होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं क्या एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों हाईएस्ट तो समझ गए, उच्चतम, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक होता है क्या फैक्टर। क्या हो दोस्तों फैक्टर, एक होता है कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है कि कोई भी संख्या हो उसको जब हम फैक्टर करेंगे यानी तोड़ेंगे, क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, गुणनखंडन करेंगे तो वो हुआ फैक्टर। तो यानी ये एक संख्या में होता है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, तो 2 गुने 2 6 हो गया, तो 2 गुने 3, ये क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर है। ये सिर्फ फैक्टर है, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, ये सिर्फ एक संख्या का हो गया, है ना, सिर्फ एक संख्या, इसको 6 को मिटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ये सिर्फ एक संख्या का 2 गुने 2, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, यानी 4 का फैक्टर 2 गुने 2। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होता है, जब एक से अधिक संख्या हो, यानी 2 3 4 हो, तो उसमें जो कॉमन होगा, जो सभी के जो कॉमन गुणनखंडन होगा, वो उसका क्या होगा, वही होता है कॉमन फैक्टर। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया। तो दोस्तों फैक्टर का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या जो दोनों को क्या करे, विभाजित कर सके, है ना। तो वैसी संख्या जो 6 और 8 को विभाजित करे, तो इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे 6 का गुणनखंडन कर लेंगे तो 2 गुने 3, 8 का 2 गुने 2 गुने 2। तो दोस्तों इसमें 2 एक ऐसी संख्या है, 2 कॉमन है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। तो यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी 8 को भी विभाजित करती है। तो ये 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो कॉमन फैक्टर तो हो गया 2, लेकिन यहां क्या करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो बड़ा से बड़ा, जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जैसे 8 हो गया, एक 24 हो गया, 8 को हम गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 24 को गुणनखंडन करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। दोस्तों यहां पे तो 2 भी हो सकता है, 2 भी, एक ये हो गया, एक ये 2, एक ये 2, एक ये 2। तो यहां पे 2 तो है जो 8 को भी गुणनखंडन करेगा और 24 को भी गुणनखंडन करेगा, लेकिन क्या कह रहा है कि वह हाईएस्ट होना चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, वह कॉमन भी होना चाहिए और दोनों को विभाजित भी करे, वो हमारा क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कहने का मेरा मतलब कि यानी गुणनखंडन तो होना चाहिए, लेकिन वह मैक्सिमम होना चाहिए, वह हाईएस्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि 2 भी है तो इसीलिए इसका जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा HCF, 2 दूने 2 दूने 4 यानी 8, इसका 8 ही होगा। ये 8 ऐसी संख्या है जो कॉमन, जो 8 को भी विभाजित करेगा और 24 को भी विभाजित करेगा। यहां मेरा HCF 8 हो जाएगा, लेकिन यहां मेरा क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 2 तो इस 2 से विभाजित करेगा 6 को, 2 तो करेगा, लेकिन 3 करेगा, 6 को करेगा, बस 8 को नहीं करेगा, बाकी ये 2 नहीं करेगा। तो यही कहने का मतलब है, HCF कहने का ये मतलब है कि वह मेरा जो दोनों का जो कॉमन गुणनखंडन हो वह हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट, ये है HCF। दोस्तों इसी में आता है क्या, LCM। तो यहां पे समझ गया फैक्टर का मतलब और कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर जो होता है एक संख्या का गुणनखंडन होता है, लेकिन कॉमन फैक्टर होता है क्या, एक या एक से अधिक, एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक जिसे कहते हैं, 2 से अधिक संख्याओं का जब हम फैक्टर करेंगे उसमें जो मेरा कॉमन होगा वो मेरा कॉमन फैक्टर होगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं का कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों एलसीएम के बारे में जानेंगे हम। पहले दोस्तों हम इस वजह से दोनों का मीनिंग बता देते हैं, है ना। LCM, LCM क्या होता है, इसका हिंदी होता है महत्तम समावर्तक।
लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट, LEST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट मतलब सबसे कम यानी सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का यह मतलब हुआ कि यानी दो या दो से अधिक जो संख्या दिया गया रहो, उस दोनों संख्याओं का एक ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जो सबसे छोटा भी होना चाहिए और दोनों से क्या हो, विभाजित भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं क्या, एक 12 है, एक 16 है दोस्तों। तो 12 और 16 से कोई एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी संख्या हो, जो 12 से भी विभाजित हो और 16 से भी विभाजित हो। तो दोस्तों तो सबसे पहले क्या है, इसका एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम निकालने तो सबसे पहले 12 से गुणनखंडन करेंगे। तो क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3, 16 का क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया। तो यानी एलसीएम क्या कहता है, ये हमारा ये जो पूरा है मैक्सिमम बार आने वाली संख्या और ये एक संख्या इसका गुणनखंडन, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 या 48, ये मेरा जो एलसीएम होगा वह 48 हो जाएगा। ये दोनों संख्या का 48 तो होगा दोस्तों, है ना। लेकिन 48 से कोई एक ऐसी छोटी संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो और 16 से भी विभाजित हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा हो सकता है, 84, जैसे अगर इसका ही जैसे 96 है ना, 96 भी एक संख्या है जो 12 अट्ठे 96 और 16 छक्के 96, यानी ये दोनों संख्या से तो विभाजित है 96, है ना। लेकिन क्या ये सबसे छोटा है, सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा होनी चाहिए वह, लेकिन क्या है वो मेरा 48 है। 48 जो सबसे छोटी संख्या है, जो दोनों का क्या है, मल्टीपल है, और दोनों का मतलब इस 48 का जो गुणनखंडन है यानी 16 भी है और 12 भी है ना। उसके बाद तो आगे जो भी है 96 आ गया, उसके बाद जो भी आगे आएगा वो आएगा ही। लेकिन जो सबसे छोटी संख्या है जो दोनों का क्या है, मल्टीपल है। समझ में आ गया दोस्तों। लेकिन यहां पे एक क्या आता है, रिलेशन आता है। रिलेशन क्या आता है कि एलसीएम अगुने HCF जो बराबर होता है दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है। पहली संख्या मान लेती है, दूसरी संख्या ये, दोनों का क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल होता है। एलसीएम गुने HCF, जैसे इसका हम 12 और 16 का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है बताया है कि हाईएस्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये जो संख्या दिया गया है, इस संख्या का गुणनखंडन होना चाहिए, है ना दोस्तों। यहां पे एक और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। जैसे इसमें भी 2 से लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 2 से तो हो रहा है, लेकिन क्या इसका HCF 2 होगा, नहीं होगा। कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या आप ले सकते हैं जो दोनों को विभाजित कर सकता है। 2 तो हो गया, 3 देखते हैं, 3 अगला संख्या और विभाजित तो हो गया ना। लेकिन अब 3 देखते हैं तो 3 इससे होगा, बस 16 नहीं होगा, सिर्फ 12 होगा। 4 देखते हैं दोस्तों, 4 तो 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी डिविजिबल कर रहा है और 4 को भी डिविजिबल कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है ना, यानी 12 को। तो यानी यह सबसे बड़ी संख्या हो गया ना, 2 से भी बड़ी हो गया ना। 2 भी विभाजित कर रहा था 12 को और 16 को। दोस्तों समझने की कोशिश करें, 2 भी जो था वह 12 को विभाजित कर रहा था और 16 को भी विभाजित कर रहा था, लेकिन हम 2 को HCF नहीं माने। क्यों नहीं माने, कह रहा है मेरा कि हाईएस्ट होना चाहिए वह जो दोनों संख्या को विभाजित करे। तो मेरा 4 जो है, 4 वह मेरा क्या हो गया, एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी विभाजित करता है और 16 को भी विभाजित करता है, और इससे कोई एक बड़ी संख्या नहीं हो सकता है जो दोनों को विभाजित करे। इसीलिए मेरा HCF जो हो गया वह 4 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो दोस्तों एक कंसेप्ट है क्या, इस चीज को बहुत यानी ये याद ही करें, याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है कि कोई संख्या, 2 संख्या दे दिया गया हो, उसका एलसीएम दे दिया गया हो, HCF कहेगा निकालने के लिए, या 2 संख्या में कहेगा कि एक संख्या विलुप्त होगा, एक संख्या एलसीएम दिया गया हो, HCF दिया गया हो, लेकिन दूसरी संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। तो एक रिलेशन होता है दोस्तों कि एलसीएम गुने HCF बराबर जो होता है यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दोस्तों जैसे 16 और 12 का जो हम क्या करें, सबसे पहले एलसीएम कितना आया मेरा
48 आया है और गुने HCF कितना आया है 4 बराबर पहली संख्या कितना है 12 और दूसरी कितनी है 16। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 1, 4 चौक 16 यानी 172 आया और इसको हम गुणनखंडन करते हैं तो 16 दही 160 और 16 दूना 32, 8 चौक 32 के 2 हासिल 4 सॉरी दोस्तों, यानी 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 4 चौक 16 3 17, 16 3 19 होता है ना दोस्तों, सॉरी है ना। उसी तरह 16 दही 160 और 16 दूना 32 192, यानी ये मेरा रिलेशन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो ये हुआ कि ये रिलेशन को आप जरूर याद रखें कि एलसीएम गुने एचसीएफ जो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो दोस्तों ये तो मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन आज हम जानेंगे दोस्तों, हम जानेंगे अब कि 2 से अधिक जब संख्या दिया गया हो तो उसको हम कैसे आसानी से क्या करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 तरीका जानते हैं दोस्तों। पहला तरीका क्या है कि हम प्राइम फैक्टर करके क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम। प्राइम फैक्टर जानते हैं ना, अभाज्य संख्या है ना। तो यानी इसका 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5 और 18 का क्या होता है गुणनखंडन दोस्तों, 2 गुने 3 और गुने 3। ये हो गया क्या मेरा तीनों का प्राइम फैक्टर। तो एचसीएफ क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए जो तीनों के गुणनखंडन में हो, है ना। तो यह 3 मेरा सबसे पहले दोस्तों देखते हैं 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी तीनों में होना चाहिए तो 2 नहीं होगा। 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, यानी यह 3 मेरा एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो मेरा क्या है तीनों में है। तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ मेरा 3 हो गया। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि ये जो गुणनखंडन है ना उसमें जो मैक्सिमम बार जो गुणनखंडन आया होगा, प्राइम जो फैक्टर है वो मैक्सिमम बार जो आया होगा उसको लेना है और बाकी जो बच गया उसको भी लेना है। जैसे 2 इसमें मैक्सिमम बार कितना आया 2, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिए, यानी मैक्सिमम बचा एलसीएम निकालने में दिक्कत कर देता है कि प्राइम फैक्टर से कैसे निकलेगा, है ना, क्या क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैक्सिमम बार जो आएगा यानी 2 मेरा मैक्सिमम बार है, मिनिमम बार जो आएगा जैसे यहाँ पे 2 एक ही है, यहाँ पे क्या है 2, तो यही सिर्फ हम ले लेंगे, इस 2 को नहीं लेंगे। तो यानी ये 2 1 और ये दोनों 2 को गुणनखंडन में ले लेंगे। उसके बाद 3 यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये वाला दोनों को हम ले लेंगे। और बाकी कौन बचा है, सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो 5 ये मेरा क्या हो गया, इस सभी को गुणा करने के बाद यानी 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 पंचे 180 है तो ना दोस्तों, 5 तिया 15 15 दूना 30 और 30 छक्के 18 यानी 180 दोस्तों। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 180 हो गया। तो 180 एक ऐसी लिस्ट संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या है जो क्या होगा 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। इससे कोई एक छोटी संख्या नहीं आ सकता जो क्या हो 12 15 और 18 से कटने वाली हो, इससे बड़ी संख्या आ सकता है। तो हमारा एलसीएम क्या कहता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो मल्टीपल में है ना, किसका 12 15 18 का मल्टीपल होना चाहिए। और तो यही मेरा एलसीएम कंसेप्ट क्लियर कराता है। यहां पर से रिलेशन भी हम आपको बताए थे कि एलसीएम गुने एचसीएफ, और दोस्तों अपने कॉपी में जरूर इसे नोट करने की जांच करने की कोशिश करें। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसका एक और मेथड होता है क्या, जैसे गुणनखंडन मेथड ये तो हो गया, और एक होता है भाग विधि से, जैसे ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, यहीं से हम डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे यहां से। जैसे सबसे पहले दोस्तों देखते हैं क्या कि हम ऐसी संख्या से भाग दें जो दोनों में लगने वाला हो, सॉरी तीनों में लगने वाला हो। तो 12 जैसे हम 2 से लगाते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 12 में लगेगा, 15 में नहीं लगेगा, 18 में नहीं, 18 में लगेगा। लेकिन क्या हो तीनों में लगनी चाहिए। लेकिन 3 से हम जब लगाएंगे तो 3 12 में भी लगता है, 15 में भी लगता है, 18 में, यानी 3 से लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। तो दोस्तों ये जो मेरा 3 आ गया ये मेरा एचसीएफ आ गया,
यहाँ पे हम 2 से नहीं लगाएंगे, यानी हम एचसीएफ निकालने की वजह से यहाँ पे हम 3 से, यानी एचसीएफ डायरेक्ट हम यहीं से निकालेंगे एक ही विधि से, कि यानी ऐसी संख्या से हमको यहाँ पे भाग देना है। यहाँ ये इसका मतलब क्या हो, भागे देना होता है ना। तो ये ऐसी संख्या से इसमें लगाना है कि वह तीनों में लग जाए। तो यानी 2 से तो नहीं लगा तीनों में, लेकिन 3 है जो ऐसी संख्या जो तीनों में लग गया, तो यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ। आपको कोई ऐसी संख्या है जैसे 2 से इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं, इसमें लग जाएगा, तो 2 सिर्फ 2 ही में लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। तो यानी एक ऐसी आप संख्या कोई चूज कीजिए जो इस तीनों में लगता हो, कोई नहीं है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। यहां से भी मेरा एचसीएफ 3 आ गया था। अब दोस्तों क्या है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहां पे क्या होगा, 2 से लगेगा तो 2 आएगा, ये क्या आएगा 5 आएगा, और ये क्या होगा 3 आएगा, और बाकी यही होगा। आपको इसी संख्या से नहीं लगने वाला है तो आप सभी को गुना कर दीजिए। 2 × 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 6 × 18, यानी 180। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। तो डायरेक्ट यहां से हम आसानी से कंपटीशन के एग्जाम में आसानी से इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे, यहां से हमारा जो रिलेशन कहेगा रिलेशन हमारा निकल जाएगा। दोस्तों इस तरह से एक शॉर्ट। दोस्तों अब हम जानते हैं कि दशमलव में, अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे कि दशमलव में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे भिन्न का हम कैसे एलसीएम और एचसीएम निकालते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अब हम जानेंगे डेसिमल, यानी एचसीएफ और एलसीएम जो डेसिमल को हम कैसे निकालेंगे। डेसिमल में जो कोई संख्या दिया गया रहता हो दशमलव में, तो हम कैसे उसका एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों देखते ही हम लोग क्या होता है, घबरा जाएंगे, है ना, दशमलव पर क्या आ जाएगा, तो क्योंकि कभी बनाए नहीं होते। तो आज हम आसानी से आप लोगों को तरीका बताएंगे कि कैसे हम डेसिमल पे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे एक संख्या दिया गया हो 0.6, 9.6 और 0.36। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जब कोई 3 जो संख्या दिया गया हो, तो इसमें देखेंगे कि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितनी बार संख्या आया हुआ है। दोस्तों यहां देखेंगे दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या। दोस्तों दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो अब हम सभी में दशमलव के बाद क्या कर देंगे, 2 संख्या कर देंगे। दशमलव के बाद 2 संख्या कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, है ना। ज्यादा टेंशन हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दशमलव के बाद कितने संख्या कर देते हैं, 2 संख्या। दशमलव के बाद कितने संख्या, 2 संख्या। दशमलव के बाद 2 संख्या। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों देखिए सभी का क्या हो गया, दशमलव का 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या। तो आप कोई दिक्कत नहीं है सबका, यानी ये 60 हो जाएगा, ये 960 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। अब इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए, है ना। पहले लगाइए किससे, 2 से, कितना आएगा 30, इसका कितना आएगा 480, इसका 18। इसको लगाइए दोस्तों 3 से, 2 से लगने वाला है ना, 2 से लगाइए, 2 से तो 15, 240, और कितना आएगा 2 से लगाएंगे तो 9। दोस्तों अब 3 से लगने वाला 200, अब यानी हम जो लगा रहे हैं, अब 3 से लगाइए दोस्तों। 3 से इस वजह से क्योंकि 2 से भी लगने वाला है, 2 से नहीं लगने वाला है, 2 से नहीं 3 से लगने वाला है। 3 से क्या आ जाएगा, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9। दोस्तों यहाँ पे अब देखते हैं क्या कि हम सबसे पहले एचसीएफ का तरीका बताए थे। एचसीएफ का तरीका कि अब ऐसी कोई संख्या है जिससे हम, या 2 है ऐसी संख्या जो तीनों में लगता हो, नहीं 3 है तो नहीं लगता है, नहीं, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 तिया 12। तो ये मेरा एचसीएफ क्या है दोस्तों, 12 आया। लेकिन 12 नहीं होगा, 12 तो ये संख्याओं का आया है ना, लेकिन यह कहां है, दशमलव के बाद सभी में कितने संख्या अंक है, दशमलव के बाद 1 2 1 2 1 2। यहां क्या करेंगे, दशमलव के बाद 1 2 कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेरा कितना हो गया 0.12। ये मेरा क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। ये सभी संख्या जो है इसका एचसीएफ कितना हो गया 0.12। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, अब हम 5 से लगाएंगे, क्योंकि 5 से ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। लेकिन हम 5 से उस समय क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि ये नहीं ना लग रहा था तीनों, यानी 5 से हम जब लगाते उस समय एचसीएफ निकालने के लिए तो तीनों में लगना चाहिए था, नहीं लगा। अब 5 से लगाएंगे तो क्या, और जो एलसीएम निकालने के लिए हम लगा सकते हैं ना कोई 2 संख्या में,
1 हो गया, ये क्या हो गया 16 हो गया, और ये कितना हो गया 3 का 3 हो गया मेरा। दोस्तों आप सभी को क्या हो गया, सभी का गुणनखंडन को आप क्या करेंगे हम एलसीएम निकालने के लिए, सभी गुणनखंडन जो है मेरा कितना है 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 गुने 2 गुने 3 यहाँ तक तो मेरा 12 आया हुआ है, गुने 5 गुने 16 गुने 3, 5 गुने 16 गुने 3, जो बाकी बचा हुआ है 5 16 और 3, ये तो तीनों का गुणनखंड 12 आया था ना दोस्तों, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम 16 पंचे 80, 80 तिया 24 यानी अधिक 24 240, 240 को 12 से गुना करते हैं दोस्तों, तो क्या था 0 8 और 2 दूना 4, पहला 0 4 2 0 8 8 2, दोस्तों आया कितना मेरा 28, यानी एलसीएम कितना आया, एलसीएम 2880, 2880 आया। 2880 तो आया, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक हम दे देंगे, है ना, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ मेरा यानी इसका जो एलसीएम आएगा दोस्तों 28.80, इसका क्या आएगा एलसीएम होगा। तो इस तरह से हम दशमलव पर के क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम जानेंगे। एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं दोस्तों, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों दशमलव के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम क्या बताएं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बताए हैं क्या कि हमको देखना है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या आया हुआ है। दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो सभी को हमको दशमलव के बाद 2 संख्या कर देना है। तो 0.30, 1.20 और 0.06, सभी का मान अब समान हो गया दशमलव के बाद, हो गया ना दोस्तों। अब करना क्या है, तो ये कितना हो गया 30 हो गया, ये 120 हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया। अब इस सभी को हम क्या करेंगे एचसीएफ यहां पर से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 से सभी संख्या में लग रहा है, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब दोस्तों 2 ऐसी संख्या है जो सभी से अब लग विभाजित हो रहा है, सभी संख्या में नहीं हो रहा है, क्या 3, 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे, तो क्या हो गया 3 पंचे 15, 20 तिया 60 और 3 का 3। अब कोई एक ऐसा संख्या है जो इस तीनों में लग रहा हो, नहीं है दोस्तों, नहीं ना है, नहीं, तो इसका क्या हो गया जो एचसीएफ होगा, ये दोनों संख्या का एचसीएफ होगा, जो मल्टीपल यानी द्वितीय 6, ये मेरा संख्या का क्या हो गया, ये जो संख्या है इसका एचसीएफ हो गया। लेकिन दोस्तों ये मेरा 6 तो नहीं होगा ना, एचसीएफ नहीं होगा, तो क्या होगा दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ जो मेरा 6 आया होगा, तो दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2, यानी दशमलव के बाद 2 अंक कर देंगे, ये मेरा क्या हो गया एचसीएफ, यानी मेरा ये एक इसी में से एक संख्या जो है 0.06 जो है, ये मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। लेकिन दोस्तों अब एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ आगे गुणनखंडन बढ़ाएंगे हम, तो कितना से लगेगा दोस्तों 5 से, 5 के 5, 5 चौके 20, अब नहीं लगेगा किसी संख्या से, डायरेक्ट हम सभी को गुना कर देते हैं। इसका कितना है 4 पंचे 20, और इसका कितना आया द्वितीय 6, तो 20 6 12 यानी 120, 20 और यानी 20 छक्के 120। और दोस्तों क्या है एलसीएम मेरा कि यानी एलसीएम क्या होगा 120 तो होगा नहीं होगा, तो दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक 1 2, दशमलव के बाद 1, यानी इसी में से एक क्या हो गया 1.20 जो हो गया मेरा एलसीएम हो गया, और 0.06 क्या हो गया मेरा एचसीएफ हो गया। इस तरह से हम दशमलव पर के क्या हो गया एचसीएफ और एलसीएम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि भिन्न पर के जो संख्या होगी उसको हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों अब हम जानेंगे कि भिन्न पर जब भिन्न के जो भिन्न रहे उसका जब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, यानी ये संख्याओं का ये संख्या इस संख्याओं का सभी का एचसीएफ क्या होगा एलसीएफ क्या होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे। पहला कंसेप्ट जैसे हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या होता है कि एचसीएफ निकालेंगे हम अंश का, हम एचसीएफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि एचसीएफ निकालेंगे हम किसका अंश का, अंश यानी न्यूमिनेटर को, और एलसीएम
निकालेंगे हर का यानी डिनोमिनेटर का। यानी क्या है दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे, यानी भिन्न के जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकाल देंगे अंश का, उसको उसमें भाग दे देंगे एलसीएम ऑफ यानी हर का। यानी इस सभी का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल करके और एलसीएम से यानी हर का एलसीएम से हम भाग दे देंगे, तो इस सभी का क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा, है ना। और एलसीएम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या है दोस्तों, कि एलसीएम ऑफ अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और उसे भाग दे देंगे, तो मेरा इसका क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा दोस्तों, एलसीएम निकल जाएगा इस भिन्न का। तो दोस्तों समझ में आ गया। कहने का मतलब यह है कि जब भिन्न पर रहे, भिन्न का जब फ्रैक्शन में यानी फ्रैक्शन में कोई नंबर रहे तो हम उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए कि हम एलसीएम ऑफ अंश का निकाल लेंगे, यानी ऊपर वाले संख्या का जो बट्टा में रहता है तो उसको अंश वाले को हम एलसीएम निकाल लेंगे सभी का। उसके बाद नीचे में सभी का एचसीएफ निकाल देंगे और उससे हम भाग दे देंगे, तो वो सभी संख्या जो भिन्न में संख्या है उसका क्या निकल जाएगा, मेरा एलसीएम निकल जाएगा। जब एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, अंश का हम एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और उससे हम भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, यानी सॉरी एचसीएफ निकल जाएगा उस भिन्न का। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आप याद जरूर रखें, अपने नोटबुक में जरूर लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। आप जैसे निकालते हैं तो ये दोस्तों याद हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहली बार हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाले के सभी को एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाले को एलसीएम निकाल देंगे, उसे भाग दे देंगे। तो 4, 8 और 16 इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, यानी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो सभी को डिवाइड करे तो वो मेरा 4 होगा, है ना। इतना निकाले हैं तो समझ में आ जाना चाहिए। और एलसीएम निकालने के लिए क्या है दोस्तों, 7, 14 और 35। तो मैक्सिमम वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी का मल्टीपल हो, सभी का, तो यानी 7, 14 और 35 में 35 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी का मल्टीपल हो सकता है, यानी 35। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, एचसीएफ हो गया 4/35। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या है कि ऊपर वाले के हम एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। तो दोस्तों ऊपर वाले के एलसीएम निकालने के लिए क्या हो गया, 4, 8 और 16 का क्या होगा, मेरा एलसीएम क्या होगा, 16 ही होगा। यानी वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होगा जो 4, 8 और 16 का भी क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी वह 16 ही होगा, है ना। 16 से ज्यादा तो हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा कोई संख्या। तो वो छोटी से छोटी संख्या है ना जो सभी का मल्टीपल होती है, 16 ही होगा, है ना। तो यानी 16 हो गया। और इसको हम एचसीएफ निकाल देंगे, क्या हर का एचसीएफ निकाल देंगे। 7, 14 और 35 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, सभी का गुणनखंडन 1 × 7, 2 × 7 और 7 × 5, यानी 7 एक ऐसी संख्या है जो सभी में गुणनखंडन में कॉमन है। यानी एचसीएफ क्या होता है कि जो सभी में कॉमन हो, यानी मेरा 7 क्या हो गया। तो दोस्तों इसका क्या हो गया, एलसीएम जो हो गया 16/7 हो गया। तो दोस्तों ऐसे भी हम जान जाएंगे कि सभी जो होगा यहां पर से कि मेरा एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ सभी संख्याओं से छोटा होता है, लेकिन एलसीएम जो होता है सभी संख्याओं से बड़ा होता है। ये आप याद रखिए। अर्थात कहने का ये मतलब हुआ कि जब एचसीएफ से हम सभी संख्या में जो संख्या दिया गया है, नंबर दिया गया है, जितनी सभी नंबर, उसमें भाग लग सकता है, लेकिन नंबर से सभी एलसीएम में भाग लग सकता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि हम इससे इसमें भाग दे सकते हैं और सभी नंबर से हम एलसीएम में भाग दे देंगे तो सभी भाग लग सकता है। यानी एचसीएफ से क्या होता है, एचसीएफ से जो सभी संख्या होते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगा, बराबर ये होगा या बड़ा होगा, है ना। और बाकी जो भी संख्या सभी बड़ा होगा। लेकिन एलसीएम से क्या होगा, एलसीएम से जो होगा सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसके बराबर होगा या सभी संख्याओं के बड़ा होगा। ये चीज आप याद जरूर रखें। तो इस तरह से हम क्या हो गया, यानी जो भिन्न में था उसका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। तो दोस्तों जरूर ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार जरूर वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करो। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, हम और अच्छे से आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जिससे उसे भी इसका फायदा हो सके।
और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जरूर, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों जरूर से जरूर अपने साथियों को जरूर यह वीडियो शेयर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, जिससे हमें लगेगा कि मेरे वीडियो बच्चों को समझ में आ रहा है। दोस्तों इतना ही, जय हिंद।